भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र मुस्लिम समाज में शादी विवाह को लेकर के फैली हुई तमाम ऐसी अव्यवस्थाओं के खिलाफ है, जिसमें तय किया गया है कि आगे से मुस्लिम समाज क्या न करे। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि मुस्लिम समाज में शादियों को लेकर के काफी फिजूल खर्ची होती है, चाहे वो शादी के सजावट का इंतजाम हो या फिर खाने पीने से लेकर तमाम दूसरे इंतजाम। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समाज को जागरूक करने के लिए 6 अप्रैल तक एक अभियान चलाने का फैसला किया और इसके लिए ये भी तय किया कि आखिरकार मुस्लिम समाज को फिजूल खर्ची और दूसरी कुरीतियों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि मुस्लिम समाज में एक दूसरे को दिखावे के लिए और दूसरी विसंगतियों के चलते ऐसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया गया, जिसके चलते फिजूल खर्ची तो होती ही है बल्कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव भी पैदा होता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में शादियां बेहद सादगी से और शांति से हों। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके लिए 11 नियम भी समाज को बताने के लिए बनाए हैं, जिनको फॉलो करने के निर्देश भी दिए हैं। मुस्लिम समाज में शादियों को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि शादियां जहां तक हो सके वो मस्जिद में की जाएं। बड़ी जगहों पर, बड़ी शादी स्थलों पर सजावट के साथ, तामझाम के साथ शादियां न की जाएं। खाने को लेकर के, खाने की बर्बादी को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि शादियों में खाने का इंतजाम सिर्फ उन लोगों के लिए किया जाए जो घर से जुड़े हुए लोग हैं या फिर बाहर से शादी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। बाकी का इंतजाम करना एक तरीके की फिजूल खर्ची है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह भी मानना है कि शादी के दौरान दिए जाने वाले दहेज एक ऐसी रीति है जो कि सबके लिए नुकसानदेह है और इसे फौरन बंद करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने निर्देश दिया है, गुजारिश की और ये भी कहा है कि मुस्लिम समाज इसको पूरी तरह से लागू करे कि शादियों में दहेज लेने और देने की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि मुस्लिम समाज में शादियों को लेकर के एक दूसरे को दिखावे के लिए ऐसी अव्यवस्थाएं फैलती रहीं, सालों साल चलती रहीं, जिसके चलते मुस्लिम समाज का कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि ये समाज जागरूक नहीं है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि 10 दिन तक यानी 6 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को न सिर्फ जागरूक किया जाएगा बल्कि इन तमाम सीधी सरल कायदे कानूनों को मानने के लिए उनको समझाया भी जाएगा। तो बहरहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस अपील और संकल्प पत्र पर मुस्लिम समाज कितना असर लाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये पहल बेहद अहम है और मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए है, ऐसा मानना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। अब देखना यह है कि ये कितना कारगर सिद्ध होता है आने वाले भविष्य में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस संकल्प पत्र पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।